नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले खबर आपको छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से बताते हैं। बड़ी खबर है कि दो गुटों के बीच यहां पर विवाद हुआ है और इसके बाद तारबहार थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं और थाने के बाहर दो गुट के लोग पहुंचे हुए हैं। थाने के बाहर तनाव जैसी स्थिति यहां पर बन गई। अतिरिक्त पुलिस बल को भी यहां पर बुला लिया गया। लाठी डंडों से लैस होकर यहां लोग पहुंचे थे। एएसपी उमेश कश्यप भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस ने कुछ लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। तारबहार थाने में दो जो है पक्षों में विवाद के कारण जो है एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए हुए थे। उस पर से लेकर जो है कुछ लड़के और असामाजिक तत्व जो है थाने में आकर भीड़ लगा लिए थे, जिसमें आसपास के थाने के पेट्रोलिंग को बुलाया गया और अन्य स्टाफ को बुलाकर और उनको जो है सबको भी यहाँ से बाहर निकाला गया है। विनोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। किस प्रकार का विनोद ये पूरा मामला है, विवाद किस बात को लेकर हुआ था और अभी क्या स्थिति है? देखिए पुनीत, जैसा बताया जा रहा है कि एक पक्ष जो है किसी रिश्तेदार का अपहरण होने की बात को लेकर के आवेदन देने पहुंचा हुआ था और उसका ये कहना था कि मोबाइल स्विच ऑफ है। दूसरे पक्ष जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने लोग पहुंचे थे, वो भी काफी संख्या में लड़कों को लेकर वहां पहुंच गया और जो प्रार्थी था वो भी वहां पर पहुंच गए। स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण थी। लाठी डंडे से लैस होकर ये लोग पहुंचे थे। वो तो तत्काल पुलिस हरकत में आई और उसके बाद ये हुआ कि एक सूनी संघर्ष जो है वो हो सकता था, उसको कंट्रोल किया पुलिस ने। फिलहाल थोड़ा सा तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस मामले पर नजर रखी हुई है। 3-4 थानों के अतिरिक्त बल को बुलाया गया और 6-7 लोगों को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है कि एक आवेदन देने के पीछे जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग तारबहार थाने में क्यों पहुंच गए थे, किस मकसद से पहुंच गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्थिति पर आप विनोद नजर बना रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम हाउस की। मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर सभी 21 मंत्रियों के साथ सीएम की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। ये आपात बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक से बाहर निकलकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया है कि इस बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन पर हो रहे कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बैठक में विभागवार कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अन्नोत्सव को व्यापक तौर पर मनाया जाएगा। बैठक से बाहर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और कहा गया कि आने वाली 27 तारीख को होने जा रहे वैक्सीनेशन के महाअभियान में सभी मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में जुड़ना होगा और प्रभारी मंत्रियों को जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करनी होगी। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को उनके 20 साल जो पूरे हुए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के, जैसे शिक्षा से जुड़ी हुई बात, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई बात है, जल जीवन, तारीखें भी हैं इसमें। 29 तारीख है हमारी, 28 तारीख को ये कार्यक्रम है, 27 को ये है, 4 को ये है, 7 को ये। इसमें एक महा वैक्सीनेशन अभियान। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गया फर्स्ट डोज में। अब हम गुजरात से भी आगे हो गए हैं फर्स्ट डोज लगाने में। जन सुनवाई हमारी प्रारंभ हो गई है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था। सीएम हेल्पलाइन के बारे में बिंदु से बात हुई, समाधान ऑनलाइन के बारे में बात हुई। समाधान ऑनलाइन वही जिसमें सुबह आवेदन दें और शाम को ये कार्य काम हो जाने चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी तैयारी के संबंध में बैठक हुई। उसमें तमाम कार्यक्रम जो है उसमें लोगों को राशन मिलना है, लोगों को पात्रता पर्ची जारी हो, लोगों के। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान का आजकल अपने काम करने का अंदाज बदला हुआ है और मंच से ही वो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम ने पन्ना में जनसभा के दौरान मंच पर कलेक्टर, कमिश्नर के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों से सवाल जवाब किए, जनता के हित में काम करने की हिदायत दी। बढ़िया किया है, सबको पता चल जाए क्या भैया ठीक है कि नहीं। अभी पन्ना में कितने दिन में पानी मिल रहा है? अरे बताओ भैया, 2 दिन में, 2 दिन में मिलता है ना। अब वो कहाँ है,
यहाँ नगर पालिका भी आ जाए और जल जीवन मिशन वाले भी आ जाए, पीएचई वाले इधर आओ भाई। पीएचई से हो आप। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कितनी योजनाएं स्वीकृत है अभी तक? अब जो 163 स्वीकृत है उन पर काम शुरू हुआ कि नहीं? भैया सब है और आप बैठे हैं, एक बार जरा योजनाओं को चेक करवा लें। ऐसा नहीं कि ये जोड़ तोड़ कर निकल लें। कई बार एक बार बुंदेलखंड पैकेज में पता चला कि स्कूटर से ईंटें ढो दी और उनको भी पकड़ लिया था मैंने। कितने करोड़ रुपया स्वीकृत है बताओ? हैं? 189 करोड़ की कितनी योजनाएं? 113। सुनो रे मेरे बहन और भाई, देखना आपका भी काम है। 189 करोड़ की 113 योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की स्वीकृत की है, जिस पे काम चल रहा है, काम चलना है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने बिलासपुर के विधायक के बयान पर कहा है कि पार्टी इस मामले की जांच कर रही है। शैलेश पांडे भावनात्मक व्यक्ति हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम जितना संयमित रहें उतना अच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में पार्टी के फैसले पर कहा कि बड़ा फैसला हुआ है जो पार्टी हाईकमान की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। कोई भी फैसला लेने का उन्हें विशेषाधिकार है। बदलाव को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, अचानक कुछ होता नहीं। ये पार्टी के अंदर की बात है। जहां तक कार्रवाई की बात है, मैंने सुना कि जिला कांग्रेस कमेटी शहर ने कोई प्रस्ताव अनुशंसा की है, तब जाएगा वो पीसीसी के पास बात जाएगी। उसके गुण दोष का भावनात्मक व्यक्ति हैं, वो भावना में आते हैं और मन की जो बातें रहती हैं कई बार सामने आ जाती हैं। वरना सार्वजनिक जीवन में हम लोग जितना संयमित रहें, गुण दोष अपने जगह रहता है, जितना हम बच के चलें, बच के बोलें, उतना ये उनका विशेषाधिकार है। स्वाभाविक है कि बात जब उनके पास है तो निर्णय भी, फैसला भी उन्हीं के पास से आएगा। इसमें समय सीमा की बात नहीं रहती, कई चीज़ें रहती हैं, व्यवहारिकताएं रहती हैं। अब देखें, अचानक हमने देखा पंजाब की स्थिति आ गई, किसी ने नहीं सोचा था कि पंजाब की ऐसी स्थिति आएगी। तो कई कारण रहते हैं, उनके आधार पे है। सभी जगह कुछ न कुछ गतिविधियां चली रही थी, अचानक पंजाब में भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हो गया। ये जरूर है कि एक बड़ा फैसला हुआ। ये भी हाईकमांड की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हाईकमांड जो निर्णय लेगा, स्वाभाविक है कि वो कार्य रूप। जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है और 5 दिव्यांग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये मामला समर्थ आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र का है और यहां 2 कर्मचारियों पर आरोप लगाए कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे की तरफ से बयान आया है। उन्होंने बताया है कि जांच में बच्चियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस ने इस मामले में दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब पूछताछ मामले में की जा रही है। दिव्यांग बच्चियों के साथ उनके आगे चौकीदार केयरटेकर द्वारा छेड़छाड़ की घटना करने के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के संदर्भ में जांच किया गया है और जांच पर से एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म और 5 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना की पुष्टि की हुई है और उस आधार पर प्रकरण संचालित किया जा रहा है। प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जा रहा है और बच्चियों को मेडिकल। मंडला के घुघरी विकासखंड के घुघरी और गजराज आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। ये राशन समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में आता है, जो सीधे बच्चों को रेडी टू ईट फूड के नाम से बच्चों को दिया जाता है। परिजनों ने जैसे ही इन पैकेट्स को खोला तो देखा उसमें कीड़े और घुन मिले हैं। अब इसकी शिकायत जनपद अध्यक्ष से की गई है, जिसके बाद उन्होंने परियोजना अधिकारी और सीईओ से बात कर राशन को वापस लौटाया। पूरे मामले में जब महिला बाल विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समूह को नोटिस जारी करने की बात कही थी। कैसे प्रकार से बनाएंगे, हमको ये समझ भी नहीं आ रहा है। कीड़ा मकोड़ा भी हैं कई प्रकार के, जो आदमी नहीं खाते वैसे मुर्गी खाते हैं, वो तो अच्छा खाते हैं मुर्गी को, ऐसा दे रहे हैं। तो हम इस संबंध में जानकारी लगी है, मैं भी वो
अनाज को देखी हूँ। इसके लिए समूह को नोटिस जारी किया गया है। जांच उपरांत समूह पर नियमानुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर, किन समूहों के माध्यम से दिया जा रहा था और वो कहां से आरंभ हो रहा था? वो समूह स्थानीय स्तर पर उसका कर रहे थे और ये उन्हीं के माध्यम से हो रहा था, जो घुघरी के लोकल समूह हैं। दतिया में अवैध शराब के खिलाफ जारी मुहिम में पंडोखर पुलिस ने समथरा तिराहे के पास अवैध शराब भट्टियों पर छापा मारा। जिगना पुलिस ने भी सनौरा वनवास गांव में अवैध शराब की भट्टियों पर दबिश दी और दोनों जगहों पर 4.5 लाख रुपए से अधिक कीमत की अवैध शराब और लहान मिली, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया है। रीवा के सिविल लाइन थाना इलाके के ढेखा मोहल्ले से आज एक सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें एक युवक को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया और युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस की टीम ने जांच शुरू की तो सामने आया कि युवक शराब के नशे में था। एक ऑटो से उतरने के बाद वो सड़क पर गिर गया और अचानक से आई नगर निगम के ट्रक ने उसे कुचल दिया। इधर बैतूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति युवती को घसीट कर ले जा रहा है। बाल पकड़कर जमीन पर युवती को पहले गिराया गया और फिर जबरन बाइक पर बैठाकर उसे ले जाया गया। युवती शादी हो जाने के बाद की बात कह रही है। दिन दहाड़े बाजार में ये पूरी घटना हुई, लेकिन कोई दखल नहीं दे रहा है। बताया गया कि युवक लड़की का भाई था। प्रेम विवाह करने के बाद लड़की होटल में रुकी थी और लड़की के भाई ने होटल के बाहर लड़की को पकड़ लिया और जबरन अपने साथ ले गया। वीडियो गंज इलाके का बताया गया है। पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं है। वहीं रीवा में मारपीट के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में एक युवक की पिटाई की जा रही है। युवक की पिटाई की पहली तस्वीर खेतों की लग रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में वही युवक एक घर के अंदर है। पुलिस ने इस वीडियो को 6 महीने पुराना बताया है। बताया गया कि दहशत फैलाने के मकसद से बदमाशों ने वीडियो वायरल किया। यह मामला रीवा के चोरहटा थाना इलाके का है। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान जारी है। इस क्रम में इंदौर में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। कनाडिया इलाके में 2 मैरिज गार्डन और 70 अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों को निगम के बुलडोजर ने तोड़ दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, नगर निगम का अमला अधिकारी मौजूद थे। उज्जैन में भी नीलगंगा पुलिस और नगर निगम की टीम ने कुख्यात बदमाश दीपक अहिरवार के घर को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान घर से गांजा तोलने का इलेक्ट्रॉनिक तराजू, नकली पिस्टल, लोहे की रॉड भी बरामद हुई। दीपक मारपीट, मादक पदार्थों की तस्करी और जानलेवा हमले जैसे संगीन अपराधों का आरोपी है, जिसके खिलाफ 7 से अधिक अलग अलग थानों में मामले दर्ज हुए। बताएं कि बीते दिनों पुलिस ने हिस्ट्री शीटर 2 बदमाशों के अवैध निर्मित मकानों को ध्वस्त किया था। इधर खंडवा में कंज्यूमर फोरम ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और पिज्जा कंपनी पर 4012 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल खंडवा के रहने वाले एक शख्स ने 3 सितंबर 2019 को पिज्जा शॉप से पिज्जा खरीदा था। उसने जब पिज्जा शॉप वालों से पिज्जा को रखने के लिए एक कैरी बैग मांगा, तब उससे 12 रुपए अलग से वसूले गए। इसकी शिकायत ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम से की। करीब 2 साल तक मामले की सुनवाई होती रही, जिसके बाद पिज्जा कंपनी पर कंज्यूमर कोर्ट ने 4000 रुपए मानसिक त्रास और कैरी बैग के 12 रुपए समेत 4012 रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। वक्त एक ब्रेक का है। और आइए अब देख लेते हैं क्या कहती है क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो करेंसी ज़ेपे पर और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात एक ऐसी क्रिप्टो की जिसने पिछले हफ्ते तहलका मचा दिया। शिबा INU कॉइन, एक मेमे बेस्ड क्रिप्टो करेंसी टोकन जो कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के साथ रॉकेट जैसा चल पड़ा। कॉइनबेस पर आते ही शिबा INU की वैल्यू में 35% का उछाल दिखा। यूजर्स coinbase.com और कॉइनबेस के मोबाइल ऐप पर शिबा INU कॉइन ट्रेड कर सकते हैं। अब डिबेट इस बात की है कि ये तेजी कॉइनबेस पर बढ़ती डिमांड का असर था या फिर एलन मस्क के ट्वीट का जादू। वैसे इस बार मस्क ने शिबा INU कॉइन पर कुछ नहीं लिखा, उन्होंने तो बस अपने नए पपी फ्लोकी की तस्वीर ट्वीट की थी और कहा फ्लोकी हैज अराइव्ड। उसके बाद क्या था, शिबा INU कॉइन की ट्रेंडिंग वॉल्यूम 1101% की बढ़ोतरी दिखी और प्राइस 40% भाग गया। आपने सही पकड़ा, इसमें कोई रैशनली नहीं है, बस इत्तेफाक से फ्लोकी की ब्रीड शिबा INU है। हैकरों द्वारा अपने क्रिप्टो वॉलेट को खाली करने से कॉइनबेस कस्टमर नाराज कॉइनबेस अकाउंट को हैक कर लिया गया और फिर डार्क वेब पर $100 और $150 के बीच इसे बेच दिया गया। कॉइनबेस दुनिया में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त डिजिटल एसेट एक्सचेंज में से एक है और कंपनी नेस्डैक पर लिस्टेड है। CNBC के अनुसार कई कस्टमर कॉइनबेस से उतने ही नाराज हैं जितने वो इस अटैक से हैं। कॉइनबेस का कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशन मुख्य रूप से ईमेल के जरिए से होता है। कई कस्टमर्स का कहना है कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम में अब पेपल पर बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस पूरी तरह से अवेलेबल है। इस ग्लोबल पेमेंट दिग्गज ने पिछले महीने इस सर्विस को शुरू किया था और अब यूके के सभी कस्टमर अपने पेपल अकाउंट के जरिए क्रिप्टो करेंसी को बाय, होल्ड और सेल कर सकते हैं। पेपल के कस्टमर फिलहाल 4 मेजर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन यानी BTC, इथेरियम यानी ETH और लिटकॉइन यानी LTC और बिटकॉइन कैश यानी BCH को ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो के ट्रेड करने के लिए सिर्फ उन्हीं कस्टमर को इजाजत है जिनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली गई है। US के बाद यूके दूसरा देश है जहां पेपल क्रिप्टो सेवा दे रहा है। बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के सम्मान में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के ग्राफिसॉफ्ट पार्क में एक ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण हुआ। सतोशी नाकामोटो की उम्र, जेंडर, हाइट, वेट कोई नहीं जानता, तो उनकी अनजान छवि की प्रतिमा बनाना काफी मुश्किल रहा। इसलिए स्कल्पटर गैरगिली रेका और तैमस गिली ने VR और सतोशी की आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए मिरर्ड फेस डिजाइन के आधार पर इसे बनाया है, ताकि आप जब स्टैचू को देखें तो आपको ये ध्यान में रहे कि आप भी बिटकॉइन में एक अहम भूमिका निभाते हैं जितने दूसरे लोग और सतोशी ने निभाई। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल सारस्वत। विशाल जी, आप ये बताइए कि शिबा INU को डोजी कॉइन किलर क्यों कहते हैं? डॉजकॉइन और शिबा इनू दोनों व्हाट वी कॉल जोक करेंसीज हैं, मीम करेंसीज हैं, मीम कॉइन बोल सकते हैं। तो ये डॉजकॉइन जब शुरू हुआ था तो डॉजकॉइन खुद एक जोक के हिसाब से शुरू हुआ जो बहुत वायरल हो गया और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, डॉजकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। पर अब क्योंकि वो जोक वायरल हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, लोग डॉजकॉइन के बारे में जानने लगे, लोग मीम करेंसीज के बारे में जानने लगे, मीम कॉइन्स के बारे में जानने लगे एंड इस डॉजकॉइन की पॉपुलैरिटी को शिबा इनू ने कैप्चर किया। डॉजकॉइन का जो मैस्कट है वो एक कुत्ता है जो जापान के शिबा इनू कुत्ते जो ब्रीड होती है उसका पिक्चर है। इसका जो निकनेम हम बता रहे हैं डॉजकॉइन किलर, ये इसके प्रोमोटर लोगों ने इसको कहना शुरू किया, ये नहीं कि ये लोगों ने कहना शुरू किया है, इसका मार्केटिंग कैंपेन ही शुरू हुआ कि इट्स अ डॉजकॉइन किलर। पर राइट अभी तक तो शिबा इनू ने डॉजकॉइन को कहीं से भी क्रॉस नहीं किया है, कहीं से भी किल नहीं किया है, बट अब उन दोनों की ही वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो भी गई है फिर से एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे कैन बिकम अ कंप्लीट जीरो एट सम पॉइंट। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेपे
एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। सीएम शिवराज अब मंत्रालय के करीब से